चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। बायोलॉजी का सेट नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कने की दर, धड़कने का बताइए समान कितना होना चाहिए? कितना अनुमान लगाते हैं बताइए? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 60 से 80। ठीक है 80, 60 से 80 में 72 भी आता है, आप जानते ही हैं। तो ये लॉजिकल है, आप दिमाग लगा के टिक लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा 72 हम सुनते हैं हमेशा प्रति मिनट 72। तो याद रखना है अगर ऐसे ऑप्शन देंगे तो 60 से 80 लगा के चलाना है, आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वग्राहक कहने का मतलब है कि ग्रहण करने वाला। ग्रहण कौन करता है? सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, जो ग्रहण करता है उस ग्रुप का नाम बताइए। तो ए बी होता है। सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है, सभी को देता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन अलग करता है? बता सकते हैं तो बताइए। तो गुर्दा, गुर्दा को क्या होता है? गुर्दा किसे बोला जाता है? किडनी को बोला जाता है, वृक्क को बोला जाता है। गुर्दा मतलब किडनी। चौथे प्रश्न की अगर बात करें, चौथा प्रश्न है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब डी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाने के लिए। देखिए पांचवें प्रश्न की अगर बात करें तो सिर्फ गमो मैनोमीटर, तोड़ दीजिए, आपको कभी नहीं भूलिएगा। सिर्फ गमो मैनोमीटर। चिकित्सीय चिकित्सक है तो चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ये जो आप मैनोमीटर देख रहे हैं, वो बताइए, ये डॉक्टर के क्षेत्र भी करते हैं, डॉक्टर लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो किस परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। पांचवा प्रश्न का डी रक्तचाप को मापने के लिए, है ना, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत? चलिए छठे प्रश्न की अगर बात करें तो खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, बताइए। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, बताइए क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स कहलाएगा। और क्या? सही बात है, प्लेटलेट्स कहलाता है। खून का महत्वपूर्ण अगर घटक पूछे ना तो प्लेटलेट्स लगा दीजिए। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है खाली जगह है में प्रतिरक्षी बनाते हैं। प्रतिरक्षी बनाते हैं, कौन बनाता है प्रतिरक्षी? डी लसिका। लसिका का नाम सुने होंगे, लसिका। ठीक है, प्रतिरक्षी बनाते हैं। चलिएगा आठवें प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि चर्बी को हजम करने के लिए जो पीत द्रव सहायता करता है वो स्रवित है। तो स्रवित है, कहाँ स्रवित होता है बताइए? तो जिगर से स्रवित होता है। अब देखिए चर्बी को हजम करने की बात हो रही है, चर्बी जो खाते हैं या कोई भी खाना खाते हैं तो पचाने के लिए चाहिए ना, तो पीत द्रव सहायता करता है। तो पीत मतलब यकृत, यकृत मतलब लीवर, लीवर मतलब जिगर, जिगर से। तो डी नंबर, जिगर को ही यकृत बोला जाता है, लीवर बोला जाता है। जैसे गुर्दा को किडनी और वृक्क बोलते हैं। नौवें प्रश्न की बात करें, लाल रुधिर कणिका खाली जगह है में बनती है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है। नई अकाडमी मॉक टेस्ट दिलाकर एग्जाम क्रैक करवाना जानता है। ऑनलाइनर और मॉक टेस्ट के लिए ये नरेन अकाडमी का चैनल चलता है। लाल रुधिर कणिका में बनती है, तो क्या बनती है लाल रुधिर कणिका में? तो ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। क्लियर? चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है लाल रक्त का आकार होता है। तो लाल रक्त आप देखे होंगे, उसका आकार कैसा होता है बताइए? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उभया अवतल होता है। उभय, उभय अवतल बोला जाता है। और थोड़ा-सा मतलब चपटी आकार का होगा, या डोनेट कहते हैं, डोनेट जैसा होता है। डोनेट डिस्क के डिस्क देखे होंगे, डिस्क के आकार का होता है, ठीक है ना? चपटा होता है और किनारे थोड़ा-सा मोटा होता है, बस उसी को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हिपैरिन बोल दीजिए या है पायरीन बोल दीजिए, कोई गलत नहीं है। जो कि रक्त नहीं जमता है, ठीक है, और ये रक्त जमाता है, ये ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं, इसकी तो बातें बाद में करेंगे। 12वें प्रश्न की अगर बात करें
तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, बताइए। एक क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर फाइब्रिनोजेन। मैंने कर लिया, फाइब्रिनोजेन जो होता है वो प्रोटीन उपयोग में आता है रक्त को जमाने के लिए। आगे बात करें, 13वां प्रश्न की बात करें, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो देखिए, मानव की अगर रक्त की औसत मात्रा देखें तो किताब अलग-अलग आंकड़े देते हैं, लेकिन इस किताब के हिसाब से आंकड़े अगर मैं बता दूं तो 5 से 6 लीटर बताया गया है और ये सही माना गया है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बात करें, 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिका होती है? लाल रक्त कणिका आरबीसी को बोलते हैं, है ना? आप जानते हैं आरबीसी को बोलते हैं। तो कितना प्रतिशत होता है, बताइएगा। तो हम अच्छे से जानते हैं सी 90% होता है ना? 90%। चलिए 15वां प्रश्न की अगर बात करें, 15वां प्रश्न है, हृदय का काम है। तो हृदय का काम क्या है? धड़कना। लेकिन अब बताइए कि इसमें क्या होगा? तो डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना मतलब भेजना। रुधिर मतलब खून को, ब्लड को भेजने का काम करता है हर जगह, है ना? हृदय का काम है। बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मांसभक्षी पौधा है? मांसभक्षी पौधा मतलब मांस खाने वाला पक्षी, मतलब कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कौन पौधा है? बताइए, पौधा भी मांस मछली खाता है। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो बी, वटर। याद रखिए, वट होता है, एक पौधा होता है, याद रखिएगा, जो कि खाता है। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का एक तेल होता है, आप अच्छे से जानते हैं, तो किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, चीड़ के पेड़ से होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होती है, तो कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? डायरेक्ट सवाल यही है, लेकिन इतना क्वेश्चन घुमाया। बताइए 18वां प्रश्न। तो पुष्पकलिका खाते हैं, लौंग का आप देखे होंगे, पुष्पकलिका ही हम लोग खाते हैं। 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न की बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो स्तनधारी की बात करें, लेकिन नील व्हेल है, ये सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए, नील व्हेल स्तनधारी है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा है ये। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट एक होता है, हमारे शरीर के कौन से अंग का जो है चेक होता है, जुड़ा हुआ है, बताइए। सी, गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी, किडनी मतलब ब्रिक। 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न है, बताइए, मानव शरीर में फेशियल हड्डियां हड्डियां जो होती है, हड्डियों की संख्या होती है, तो फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, कितना होता है? फेशियल, फेशियल मतलब फेस की संबंधित है, याद रखिएगा। फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, फेशियल फेशियल फेशियल, डी होगा 14, 14। क्लियर? चलिए 22वें प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न क्या है? क्रायोथेरेपी क्या है, बताइए। क्रायोथेरेपी क्या है, बताएंगे? 22वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बी होगा, बर्फ द्वारा उपचार। ठीक है, बर्फ द्वारा जो उपचार होता है उसे बोलते हैं। चलिए 23वां प्रश्न की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? बताइए, कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है कहाँ ऑक्सीकृत होता है? 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी नंबर, फेफड़ों में होता है। ठीक है, फेफड़ों में होता है। चलिएगा 24 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु मतलब जो लिगमेंट होता है ना, लिगमेंट्स को ही बोला जाता है। बी, सोलियस, सोलियस जो होता है सबसे मजबूत होता है। 25 क्वेश्चन नंबर, 25 क्वेश्चन नंबर है कि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, कितनी होती है? 25 का आंसर जवाब देंगे बी, 6 से 8 लीटर होता है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता 6 से 8 लीटर बताया गया है। 26 क्वेश्चन नंबर, क्योनी की संधि को मोड़ने मतलब फ्लेक्शन, मोड़ने का मतलब फ्लेक्शन, एवं विस्तार मतलब एक्सटेंस मतलब बढ़ाना, विस्तार करना,
में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती है? मतलब मोड़ने और विस्तार करने में, बताइए फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करने में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती है? क्योंकि की संधि के लिए बता रहा है, उसे बताइए क्या कहेंगे? तो सी, बाइसेप एवं ट्राइसेप। चलिए 27 का आंसर का जवाब दीजिए। एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है। देखिए 27 का जवाब दीजिए डी, जोड़ों को अध्ययन करिए, एंथ्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन नंबर, मेरुदंड जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है, मेरुदंड की हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? सवाल पूछा है, डायरेक्ट पूछता है, तो 33। कितने होते हैं? 33, 33। 29 क्वेश्चन नंबर, ह्यूमरस हड्डी स्थित है। ह्यूमरस हड्डी स्थित है, कहाँ स्थित होता है? ए, ऊपरी लिम्ब में, ऊपरी लिम्ब में। 30वां प्रश्न है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। वैसे पौधे जो स्वयं का खाद्य बनाते हैं, मतलब खाना भोजन बनाते हैं, कहे जाते हैं, क्या कहते हैं? तो ए, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ट्रॉफ। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर, 31 है कि एकल कोशा प्राणियों की वर्गीकृत किया जाता है, तो किसका किया जाता है? 31 का, तो प्रोटोजोअन, किस रूप में? प्रोटोजोअन के रूप में। 32, निम्नलिखित में कौन सी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? सोचिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, बताएंगे 32। तो केंद्रक झिल्ली जो है नहीं पाई जाती है, हम अच्छे से जानते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर है कि एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन नामक एक विष होता है, वो उत्पन्न होता है, तो बताइए क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब? तो सी होगा, फंगस द्वारा होता है। चलिए 34, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बताइएगा, एक दायां आलिंद होता है, एक बायां आलिंद होता है, आप जानते ही हैं। तो बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो बी होगा, फेफड़ा। याद रखिएगा, ऑक्सीजन युक्त होता कौन है? तो वो होता है हमारा फेफड़ा, ये तो हम जानते ही। चलिएगा 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो नेप्थोक्यूनोन, ठीक है, नेप्थोक्यूनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? किसका रासायनिक नाम है बताइए? तो सी, विटामिन के का। समझ गए? कमेंट बॉक्स में करिएगा। 36 है जैविक रंजक जिसे बायोलॉजिकल पिगमेंट बोलते हैं, जिनसे मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, को जो है निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 36, तो बी, मेलानिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलानिन कहलाता है। आगे बात करें 37 की बात करें तो वाटसन एवं ग्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किए उसे अब कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? वाटसन और ग्रिक ने प्रस्तुत किए थे डीएनए, ब्लड की बात हो रही है, तो अब तो सी, बी डीएनए कहलाता है। आगे बात करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर, मूल गोप मतलब रूट कैप नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे जिसे जलोद्भिद में जो है नहीं पाया जाता है मूल गोप मतलब रूट कैप, ये तीनों में पाया जाता है। 39 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 39 है गलशुआ, ठीक है, मम्पस बोलते हैं, एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो एक सूजन पैदा करता है, बताइए। गलशुआ एक वायरस रोग होता है, गलशुआ में हम जानते ही हैं वायरस रोग होता है जो कि सूजन पैदा करता है, तो बताइए क्या होगा? 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ए होगा, कर्णपूर्व कहलाता है। याद रखिए आप, कर्णपूर्व ग्रंथि में होता है। 40वां प्रश्न है पाइनस है, तो पाइनस क्या है बताइए? ए, वृक्ष होता है। 41 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर है कि जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा? जीवाश्म बताइए, जीवाश्म से सवाल, तो डी, अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। चलिए, अवसादी चट्टान भी होता है, आप जानते करते हैं, शैल मतलब चट्टान, बहुत अच्छे से। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ
बताइए है कौन सा है, बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। फूड मटेरियल है, बताइए कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ तो क्या है? 42 का जवाब देंगे तो ए होगा, ग्लाइकोजन होगा। क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? दोनों में समान है। वायवीय अवायवीय श्वसन में समान होता है। बताइए 43 का आंसर का जवाब देंगे तो बी होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। 44 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो किस सवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? तो बी होगा, क्लोरेला। चलिए आगे बात करते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग जो है व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, वो कौन है? क्या है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। बी होगा, टमाटर। टमाटर होता है प्रथम ट्रांसजेनिक अगर पौधा पूछे ना तो टमाटर टिक लगा दीजिएगा। और भी है सॉरी 46 जिन्स, जिन जिसे बोलते हैं जिन्स बने हैं, तो जिन्स बने हैं किससे? बताइएगा। 46 का आंसर का जवाब दीजिए। डी होगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के, पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम की बात आ गई। 47 गुणसूत्रों में होता है, क्रोमोसोम में होता है, क्या होता है? तो बी होता है, डीएनए तथा प्रोटीन दोनों होता है। 48 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो दीमक लकड़ी का पाचन जो है, दीमक जो है लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रवित होता है। तो क्या स्रवित होता है? बताइए 48 का। तो सी, सहजीवीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। आगे बात करते हैं 49 क्वेश्चन नंबर। पीत ज्वार का हस्तांतरण होता है, पीत ज्वार का हस्तांतरण होता है, बताएंगे 49 का। तो सी होगा, मादा एडिस द्वारा होता है, मादा एडिस द्वारा होता है। 50वां प्रश्न की बात करें तो तारक केंद्र पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? ए, प्राणी कोश में पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए